अगर केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ विकास किया है तो सिर्फ एक के साथ एक दारू फ्री दिया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। खड्डे दिए हैं, उसके अलावा और कुछ खड्डे नहीं दिए किया हैं, है। खुले में सीवर दिए हैं, क्या किया? हम दिल्ली हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कितनी शर्म की बात है कि हम टैंकर से पानी पीते हैं। किसी भी देश की राजधानी में लोग टैंकर से पानी नहीं पीता होगा, कितनी शर्म की बात है। और केजरीवाल कहता है कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया। सड़कें दिल्ली की टूटी हुई है, ना कि हरियाणा की। सड़कें दिल्ली की टूटी हुई, ना कि यूपी की। सड़कें दिल्ली की टूटी हुई, ना कि राजस्थान की। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपना भला किया है। वो झूठा है, मक्कार है, गद्दार है, चोर है, बेईमान है। जब लॉकडाउन के अंदर कोरोना टाइम में जब लोग मर रहे थे, वो अपना शीश महल बना रहा था। और देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी था। यानी कि झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मतलब वो बच्चों को शिक्षा देगा या शराब बांटेगा? उसने शिक्षा तो दिया नहीं, उसने शराब परोसा, एक के साथ एक फ्री दिया। उन माता बहनों से पूछो जिनकी बच्चे, जिनकी घरवाले दारू पी के गिर गए, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग जाती है, घर में जाते हैं, औरतों को मारते हैं, कितनी शर्म की बात है। तो केजरीवाल ने सिर्फ अपना विकास किया है। देख लीजिए, पहले वो 48 किलो का था, आज वो 98 किलो का है। तो केजरीवाल का फट जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। अब और लोगों से भी बात करें, क्या लगता है कि वाकई में दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है? काम तो कुछ नहीं करा एरिया में, राज गुप्ता ने खासकर काम नहीं करा इस एरिया में, इसीलिए उससे सब नाराज हैं और इस बार यहाँ के विधायक का बदलाव चाहते हैं। विधायक का बदलाव चाह रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार वजीरपुर विधानसभा की हम बात करते हैं और दिल्ली की भी बात करते हैं, दिल्ली के अंदर क्या लग रहा है? दिल्ली का भी चेहरा बदलेगा और विधानसभा का भी, वजीरपुर का भी चेहरा बदलेगा और पूरी दिल्ली का चेहरा बदलेगा। और 55 से 60 सीट जीत के बीजेपी सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगी और विकास होगा। आप ये कैसे मान रहे हैं कि 55 से 50 सीट यहाँ से निकलेगी? हमारा भरोसा है मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के विकास पे, डबल इंजन सरकार पे। जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ काम हुआ है। नहीं, अगर डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है तो आप यूपी का कोई एक ऐसा उदाहरण दो जो महिलाओं के लिए काम किया हो। सारे काम है, सुरक्षा है महिला के लिए यूपी में। इतना बड़ा कुंभ है देखो यूपी में। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है ये कहती है कि दिल्ली की जनता का काम करता है अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हर कैंडिडेट को चुना है पार्टियों ने, तो उसके अनुसार आदमी के अंदर बात आती है कि कोई दूर का तो नहीं है, कोई बाहर का तो नहीं है। तो ये लोकलिटी जो है ना, लोकल के बीच के बंदे को, ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ता को, किसी भी पार्टी के अगर ज़मीनी स्तर से पार्टी चुन के, और किसी भी, यहाँ दिल्ली में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, निगम पार्षद के, विधानसभा के और MP के इलेक्शन सांसद के। एक वाहिद हमारे यहाँ इस मेरे अपने क्षेत्र में इस वजीरपुर ये विधानसभा जो लगती है, इसकी लोकसभा है 10। इस लोकसभा में 10 में सिर्फ ये वाहिद एक ऐसी सीट है जिसको ज़मीनी स्तर से चुन के और पार्टी ने या किसी भी उनकी अपनी बॉडी, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से चुना जाता है, उस बंदे का नाम है यहाँ सुरेश भारद्वाज। उसकी एक फैमिली है, वो पहले खुद निगम पार्षद रहे, उसके बाद 2 बार उनकी बहू, मतलब हमारे यहाँ की एरिया की बहू, वो 10 साल निगम पार्षद रही और तीसरी बार मौजूदा भी हैं। तो एरिया कभी इधर हो गया या उधर हो गया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जिस तरीके से माहौल बना है इस वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो वो लोकल आदमी के वजह से बना है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, सब ने एक मुश्त वोट दिया। अब ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा वोट बीजेपी को मिला है, कुछ वोट झाड़ू पे भी डाला है कांग्रेस का और अगर किसी का कुछ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन मुद्दों पर अपने नेता को चुनने का काम किया जा रहा है? देखो, मैं इतने लोगों में बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी हमारे बीच का जाता है तो हमारी समस्याओं को वो निगम पार्षद बन के सदन में उठा सकता है।
विधानसभा में उठा सकता है वही लोकसभा में उठा सकता है। हमारे यहाँ की समस्या क्या हो सकती हैं? सुरक्षा का मामला, वो केंद्र राज्य प्रदेश होने के कारण केंद्र के अधीन है। रही बात बिजली पानी की, तो बिजली की सुविधा पहले से बहुत बेहतर है। पानी की समस्या, वो हमारे यहाँ जो विधायक 10 साल रहे, इनसे ये समस्या दूर हुई। इस कारण से लोगों का मन बदला और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को वोट पड़ना चाहिए था, लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ हो गया लोकल कैंडिडेट के कारण। लोकल कैंडिडेट की तरफ क्या लगता है वाकई में लोकल कैंडिडेट के कारण? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। सुरेश भारद्वाज जी, आप रात के 2 बजे फोन करो, आपकी समस्या सुनने आएंगे। राजेश गुप्ता जी 10 साल रहे हैं, अभी तक किसी ने शकल नहीं देखी। कोई एक बंदा बोलते राजेश गुप्ता जी का शकल देखा हो तो मैं, किसी ने शकल नहीं देखी। और आप निगम पार्षद रहे सुरेश भारद्वाज जी, सिटिंग निगम पार्षद पूनम जी हैं, जब भी फोन मारो अवेलेबल रहती हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है, ये बदलाव होने जा रहा है और मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। 55 से 60 सीट जीत के भाजपा सरकार बनाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा दिल्ली में। डबल इंजन सरकार काम करेगी, जैसे हर प्रदेश में काम किया दिल्ली में भी काम करेगी। और ये हमारे प्रधान जी का आश्वासन है और प्रधान जी ने जो हमें आश्वासन दिया उसको लेकर हम चल रहे हैं और इस बार बदलाव होगा। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी सरकार लाके रहेंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल क्या के कहेंगे? बीजेपी सरकार लाके रहेंगे। लोग वोट किस मुद्दे पर दें? अभी समस्या पे पानी लाइन के कारण और हमारे क्षेत्र में गंदा पानी विकास तो है ही नहीं। और हमारे जो विधायक रहेंगे जो कि हमारे 10 साल के अंदर है ना, दो काम कोई याद आ रहे हैं। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। लोग कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं कि चेहरा बदलाव हो। विधानसभा ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो है सरकार बदलने की बात कहते हैं। अब तो आज मतदान दिवस है, वोट आज पड़ चुका है। अब आज का वोट जो पड़ा है, 8 तारीख में जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे या हम सबके सामने होंगे। खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव से मोहम्मद रफीक, ये खास रिपोर्ट।